एक टीचर हूं और मैं पिछले 30 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं। मैं कोशिश करता हूं बच्चे मेरे बहुत आगे बढ़ें और जीवन में कुछ करें, लेकिन पिछले 3-4 सालों से मैं बहुत परेशान हूं अपने पड़ोसी दिव्या अरोड़ा और सिमरन अरोड़ा से, जो यहाँ हमें हर तरह से हर नीचता पर उतर आए हैं। परसों मेरी पत्नी को मारने की, जान से मारने की कोशिश करी, उसे गंजा बनाने की कोशिश करी। अपने मम्मी पापा के मदद से, जो उनकी मम्मी गौतम गंभीर की अपनी बुआ है, वो सब जगह बोलती चलती है कि मेरा भतीजा है एमपी गौतम गंभीर, और उनका नाम लेकर के, उनके नाम का फायदा उठा करके एमसीडी में पुलिस, रूपनगर पुलिस स्टेशन में हमें फंसाने की भी कोशिश करी। मुझ पर 354 की धारा लगाने की कोशिश करी, जिससे मैं बहुत मुश्किल से पिछले साल निकला। और परसों जो मेरे साथ घटना हुई, सीसीटीवी के फुटेज के सबूतों के हिसाब हम लोग, मैं लेबर को हाथ जोड़ के कह रही थी कि बिल्डिंग कमजोर है, हमारी तरफ इंक्रोचमेंट नहीं करिए, हम इस बिल्डिंग में काम गलत तरीके से हो रहा है, हमारी साइड आकर काम मत करिए, कोर्ट बाकी में सब कोर्ट देख लेगी, कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन हमारी साइड काम मत करिए। लेकिन ये लोग नहीं मान रहे थे। इन्होंने हमारी साइड ना सिर्फ खिड़कियां निकाल दी बल्कि कैमरा भी लगा दी, जिसकी कंप्लेन मैंने रूपनगर थाना में करी, जिससे हमें कोई भी मदद नहीं मिली, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर इसके बाद सिमरन अरोड़ा, दिव्या अरोड़ा, अंजना अरोड़ा आंटी, उनकी अमृतलाल अरोड़ा और उनकी बहन, सब लोगों ने आकर मुझे घेर लिया। मुझे सब औरतों ने मिलकर के मारा, बाल पकड़ के खींचा। सिमरन अरोड़ा ने, मुझे नहीं पता बालों में क्या लगाया, केमिकल लगाया गया, केमिकल लगाकर इतने सारे बालों को खींच दिया गया। मेरे को गंजा बनाने की पूरी कोशिश की गई और मुझे बोला गया कि तू हिजड़ी है, चूड़ी है, अदना सी टीचर, क्या बिगाड़े, लेकिन जरा सा पोर्शन में रहती है, उसी में रहकर हम पूरे पोर्शन के मालिक है, पूरी बिल्डिंग के मालिक है। तू है कौन? दिव्या अरोड़ा को ये बोलना कि तुम हिजड़ी है और चूड़ी है, शेड्यूल कास्ट है, ये बिल्कुल समाज का अपमान है, कम्युनिटी का अपमान है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों की शक किन लोगों से मिल रही है। और इन्होंने मेरे बाकी में रहकर, हम पूरे पोर्शन के मालिक है, पूरी बिल्डिंग के मालिक है। तू है कौन? दिव्या अरोड़ा को ये बोलना कि तुम हिजड़ी है और चूड़ी है, शेड्यूल कास्ट है, ये बिल्कुल समाज का अपमान है, कम्युनिटी का अपमान है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों की शक किन लोगों से मिल रही है। और इन्होंने मेरे बाल पकड़ के खींच करके अपने ऑफिस में ले जाने की कोशिश की गई था कि मुझे अकेला करके मार दिया जाए। और हमारे 2 फोन उठा करके ले गए। मेरी बेटी का उसमें बोर्ड का पेपर दे रही है, उसके नोट्स हैं, उसके फोटोग्राफ्स हैं, जो फोन अभी तक पुलिस मुझे रिकवर करके नहीं दे पाई है, चूंकि वो फोन डैमेज हो गई थी। और एक फोन पुलिस ऑफिसर दे दी, उसमें बोल रही थी हो सकता है मेरी नौकरानी उठा कर ले गई हो, जबकि वो खुद उठा कर ले गई थी। परसों मेरा इतना अपमान हुआ है कि मेरा जीने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मेरे कुछ चिंतकों ने मुझे जीने के लिए थोड़ा सा प्रेरित किया। लेकिन अब अगर आप लोगों से मुझे मदद नहीं मिली तो मैं जीने के लायक नहीं बचूंगी, क्योंकि सही राह पे चलने के लिए मैं अपने बच्चों को प्रेरित नहीं कर पाऊंगी अब इस अपमान के बाद, और गलत मैं सिखा नहीं सकती। प्लीज हमारी मदद कीजिए।